चलिए जनरल चर्चा में थोड़ा सा विद्यार्थियों के लिए जो मेरे पास जो मैंने अनुभव किया उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। जो भी मैंने जो अनुभव किया उसको मैं बता रहा हूँ कि 10th तक, कक्षा 10 तक सभी विद्यार्थियों के जो विषय होते हैं वो सेम होते हैं। मतलब मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन शॉर्ट SST, शॉर्ट में जिसको हम SST या सामाजिक विज्ञान कहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, ये कॉमन विषय रहेंगे। 10th के बाद जब 11th में 10th का रिज़ल्ट आने के बाद हम 11th में सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ये मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ, अलग लोगों के हिसाब से अलग तरीका का हो सकता है। जो मैंने अनुभव किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो 11th में वहाँ पे सब्जेक्ट डिवाइड किया जाता है। तो कुछ विद्यार्थी मैथ ले लेते हैं। मार्क्स एक क्राइटेरिया मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए कि मार्क्स जिसके कम हैं वो कॉमर्स ले ले या कम है तो आर्ट ले ले। मेरे हिसाब से अगर आपकी रुचि है उस विषय में, अगर आपकी रुचि है तो आप कोई भी विषय लीजिए। कोई भी विषय बेकार नहीं है। कोई भी विषय, ये पहले हम लोग मानते थे कि ऐसा, मेरे समय में ऐसा हम सुने थे कि आर्ट बेकार है, बेकार सब्जेक्ट है, या जिनके मार्क्स कम आते हैं वो आर्ट ले लेते हैं या कॉमर्स ले लेते हैं। ऐसा नहीं है। हर फील्ड में बराबर स्कोप है। आर्ट में भी सबसे बढ़िया स्कोप है। तो आप कोई भी विषय सेलेक्ट करिए, हाँ उसमें रुचि होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ। और कोई भी विषय आप सेलेक्ट करिए, बस इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। इंटरेस्ट बस हो तो फिर कोई भी विषय, और एक बार में एक रिज़ल्ट आ गया, ये फ्यूचर ये बनाएगा, इस पे मेरे हिसाब से बिलीव नहीं करना चाहिए। रिज़ल्ट में कम नंबर आ गए और हम से दुखी हो जाएं। तो हम बात कर रहे थे 11th में जब हम सब जाते हैं तो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। इन क्लास 11 वी चूज़ अ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन कौन चूज़ कर सकते हैं हम लोग? हम मैथ ले लेते हैं। मैथ के बाद हम कॉमर्स भी ले लेते हैं। कुछ बच्चे कॉमर्स ले लेते हैं, कुछ बच्चे आर्ट ले लेते हैं, और कुछ बच्चे बायोलॉजी ले लेते हैं। ये 11th में जब पहुंचते हैं हम लोग, तो ये सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं। अब इसमें कौन अच्छा है कौन बुरा है ये हम नहीं कह सकते। सभी विषय अच्छे हैं, सब में बहुत अच्छे अच्छे स्कोप हैं। और मेन होता है अपना खुद का इंटरेस्ट किस में है, वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। प्रेशर में आके सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना चाहिए।
तो आप मैथ चुन लीजिए, कॉमर्स चुन लीजिए, सब विषय अच्छे हैं। इसमें जो हमारे हिसाब से जो मैथ में, हाँ मैथ में एक बेनिफिट ये है, जो अभी समय करंट में जो चेंज हुआ है ये मैं नहीं क्लियर कट बता सकता, लेकिन मैथ लेने से ये फ़ायदा मिलता है कि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम इस ट्रैक में भी जा सकते हैं, इस ट्रैक में भी जा सकते हैं, इस ट्रैक में भी जा सकते हैं। जहाँ पे एरर होगी वो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हो सकता है कहीं पे भी गलत हो जाए। तो मैथ में एक ऑप्शन है कि आप किसी भी फील्ड में आप डाइवर्ट हो सकते हो। आप बायोलॉजी बस को छोड़ के, बायोलॉजी विषय छोड़ के आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। आप कॉमर्स फील्ड में जा सकते हो, आप आर्ट फील्ड के एग्ज़ाम दे सकते हो। कुछ कुछ बच्चे एडिशनल में ले लेते हैं, जैसे बायो वाले हैं तो कभी एडिशनल में मैथ ले लिए कि साथ में चलो हम मैथ भी ले लेते हैं। मैथ ले लेंगे तो एक ऑप्शंस खुल जाएंगे हमारे पास कि हम किसी भी फील्ड में हम जाना चाहें। मान लीजिए हम बायोलॉजी में सक्सेस नहीं हुए, ले तो लिए, इंटरेस्ट था, लेकिन फ्यूचर में अगर हमें सक्सेस नहीं मिली तो हम बायोलॉजी को छोड़ के हम मैथ अगर लिए हैं एडिशनल में तो हमारे पास ये पूरे रास्ते खुल जाएंगे। तो ये बायोलॉजी में थोड़ा सा एक रेस्ट्रिक्शन है, और मैथ वाले विद्यार्थी के पास ऑप्शन है कि वो किसी भी फील्ड में जा सकता है एक्सेप्ट बायोलॉजी। और अब कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में भी बहुत सारे स्कोप हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सारे बैंक्स में, बहुत सारे कंपनीज में जो भी अकाउंट से रिलेटेड, जो भी लेन देन पैसे से संबंधित जो बिल पास करना होता है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पास करता है। उसके सिग्नेचर के बिना, उसके सिग्नेचर के बिना वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ऐसा मेरे हिसाब से, एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता है। तो फिर और आगे चलते हैं। मैथ में अगर बात करें, मैथ में जो स्कोप्स हैं, जैसे मैं मैथ लिया था, मैथ बहुत कम नंबर आए थे तो ले लिया, फिर पढ़ने लगा। मेहनत होती है, मेहनत आदमी करे तो धीरे धीरे डेवलप कर सकता है। तो मैथ में जो विद्यार्थी लेते हैं मैथ, तो मेन फोकस उनका इंजीनियरिंग की तरफ रहता है। तो चलो मैथ लिए हैं, अब क्या करेंगे। तो कुछ विद्यार्थी फाइनली जब वो 12th पास कर लेते हैं तो फिर वो चले जाते हैं। कुछ लोग बीएससी कर लेते हैं, फिर अगर उनको टीचिंग लाइन में जाना है तो एमएससी कर लिए, बीएससी के साथ साथ एमएससी कर लिए तो टीचिंग में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। बीएड जैसे गवर्नमेंट टीचर बनना है और कोई प्राइवेट टीचर ही बनना है तो बीएड एज़ पर गवर्नमेंट मैंडेटरी है, ज़रूरी है। तो ये बीएड करते हैं कोर्स, बीएससी, एमएससी और बीएड। एमएससी मास्टर डिग्री है, वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से करते हैं। जैसे मैथ का टीचर बनना है तो मैथ से एमएससी करना पड़ेगा, फिजिक्स का बनना है तो फिजिक्स से एमएससी होना चाहिए, और केमिस्ट्री से करना है तो केमिस्ट्री का अगर टीचर बनना है तो केमिस्ट्री से एमएससी करिए। बीएड
बीएड में ये सिखाया जाता है कि बीएड इसलिए मेरे हिसाब से जो मैं अभी कर रहा हूँ उसके हिसाब से मैंने जो अनुभव किया, जैसे क्वेश्चंस पेपर मैंने देखे, उसमें ये बीएड कराने का उद्देश्य शायद गवर्नमेंट का ये है कि बच्चे का एक ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चे का मतलब उसको हम पूरा जोर पढ़ाई पे ना देखें, ओवरऑल डेवलपमेंट पे दें, जिससे उसका संपूर्ण विकास हो सके, एक ओवरऑल डेवलपमेंट उसका हो सके चाइल्ड का। इसलिए टीचर को ये कंपलसरी किया जाता है, टीचर के लिए बीएड डिग्री कंपलसरी है। हम सामान्यतः उसको डिग्री मान लेते हैं, लेकिन शायद गवर्नमेंट का मेरे हिसाब से ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये बीएड हो गया, बीएससी एमएससी बीएड। उसके बाद हम अगर बात करें, ये टीचिंग लाइन का हो गया। जैसे टीचिंग लाइन में मैं हूँ तो मैं अपने से रिलेटेड बता दिया। मेरा तो इंटरेस्ट था टीचिंग में, लेकिन टीचिंग था। अब ये है कोई ज़रूरी नहीं कि बीएससी एमएससी करके ही टीचिंग आए। हाँ, ये क्राइटेरियाज है, आप पढ़ के आप जैसे इंजीनियरिंग का स्कोप है, मैथ लेके आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आप इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये है कि इंस्टीट्यूशन इंजीनियरिंग के लिए सबसे प्रायोरिटी ये होती है विद्यार्थी की कि वो तैयारी करता है कि चलो हम तैयारी करेंगे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की, जैसे JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, और करंट में उसको पहले IIT JEE के नाम से जानते थे। IIT एक संस्थान इंस्टीट्यूशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम जाके हम इंजीनियरिंग करते हैं। वहाँ पे अच्छे अच्छे लेक्चरर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, जिनके अंडर में हम अपनी पढ़ाई करते हैं। तो इस संस्थान में अगर हमें जाना है तो हमें ये एग्ज़ाम क्लियर करना होता था। करंट में जो स्टेटस है IIT JEE, उसके बाद AI होता था। AI हम लोग के सब में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो इसको क्वालिफाई करके लोग NIT में प्रवेश पाते थे। NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन करंट समय में ये IIT JEE जो है ये चेंज होके ये JEE एडवांस के नाम से इसको जाना जाने लगा है। JEE एडवांस और एक वही इंस्टीट्यूशन मिलेगा। इंस्टीट्यूशन मतलब जहाँ पे हम अपना बीटेक करेंगे, डिफरेंट ब्रांचेस होंगी बीटेक करने की। बस वहाँ पे ये फ़ायदा मिलता है कि एक अच्छे लेवल के टीचर्स मिल जाते हैं, जिनसे हम अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं। और JEE एडवांस के नाम से जाने लगा है, और इसको AI को JEE मेंस के नाम से जानते हैं। JEE स्टैंड जो वर्ड है, इसके अगर इसका फुल फॉर्म जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो ये मैथ से रिलेटेड हो गया। हाँ, अगर जिनका इनमें सिलेक्शन नहीं होता, थोड़ा टफेस्ट एग्ज़ाम होता है मैथ का, सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम मैथ ब्रांच जो लेते हैं उनके लिए सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है IIT JEE या JEE एडवांस जिसको हम बोलते हैं इस समय करंट में। और 2-3 टफेस्ट एग्ज़ाम होते हैं इंडिया के,
एक IIT JEE, दूसरा IAS। ये अपने फील्ड में, ये मैथमेटिकल फील्ड में ये सब इक्विवेलेंट है। बायोलॉजी फील्ड में नीट थोड़ा सा लो लेवल का है, थोड़ा सा JEE से, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम बराबर मान सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग बराबर मान सकते हैं। तो बच्चे मेन फोकस इस पे होता है, इसके लिए हम लोग फिर तैयारी करते हैं, कोटा वगैरह जाते हैं, और भी अपने क्षेत्र में अच्छी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये मैथ का स्कोप हो गया। और इनके पास एक ऑप्शन होता है कि कभी भी डाइवर्ट हो सकते हैं मैथ वाले स्टूडेंट दूसरे फील्ड में। ये अच्छा एक बेनिफिट है मैथ का। और देन कॉमर्स में भी बहुत सारे स्कोप हैं। कॉमर्स की अगर बात करें तो BCom कर सकते हैं, और बैचलर ऑफ कॉमर्स, फिर MCom कर सकते हैं, मास्टर ऑफ कॉमर्स अगर टीचिंग में जाना है, कॉमर्स की टीचिंग करना है सब्जेक्ट की, BCom MCom कर सकते हैं। बायोलॉजी में जैसे यहाँ पे हम IIT JEE का एग्ज़ाम, हाँ जिनका एग्ज़ाम नहीं निकलता वो बच्चे फिर भी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। प्राइवेट में भी रेपुटेशन देखिए कि वहाँ का क्या रेपुटेशन है, वहाँ का क्या प्लेसमेंट है, वहाँ से ये देखना बड़ा ज़रूरी होता है। करंट में इंजीनियरिंग का स्कोप लो होता जा रहा है मेरे हिसाब से, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, और लो होता जा रहा है। और ये इंजीनियरिंग हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट में भी अगर आप देखें, ये विद्यार्थी भी आर्ट में जा सकते हैं, मैथ वाले भी। आर्ट में देखिए बहुत सारे स्कोप्स हैं, जैसे कि सबसे बेस्ट IAS हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगर जाना है तो बच्चे जा सकते हैं। आर्ट लेके भी जा सकते हैं, और मैथ से भी आप, मैथ से कोई भी कोर्स कर लीजिए, फिर भी आप IAS की तैयारी कर सकते हैं। PSC पब्लिक सर्विस कमीशन, PSC को में भी आप PSC की भी तैयारी कर सकते हैं। कोई भी आप 3-4 साल के जैसे BCom वगैरह कर लीजिए डिग्री, उसके बाद ये इस फील्ड में जाना है। नहीं, कोई भी आर्ट से मतलब संबंधित, जैसे BA बैचलर ऑफ आर्ट, MA मास्टर ऑफ आर्ट भी करके हम लोग ये IAS वगैरह PSC वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। इसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालते हैं, बहुत सारे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं वो PSC के थ्रू। सबसे टफेस्ट है ये एग्ज़ाम, खासतौर पे आर्ट का सिलेबस होता है इसमें मैक्सिमम, आर्ट सब्जेक्ट का। और